मौलाना बिलकासिम मुस्तफ़ा मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम की ज़ात के लिए कि जिसने अपने बंदों की बेहतरीन से भी ज़्यादा बेहतरीन खिलकत कर दी। अगर हम अपने जिस्म को ही देखें तो परवरदिगार आलम ने हमें ऐसे ही अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया है, बल्कि इसके पीछे तमाम मखलूक को आप देखिए तो एक मर्तबा आपको पता चलेगा कि आपके अंदर और बाकी जितने मखलूक हैं उनके अंदर क्या फ़र्क है। कहा क्या है, कहा एक मर्तबा आइए देखें हम कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो ठंडी में दिखेंगे लेकिन गर्मी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके जिस्म में वो क़ुव्वत ही नहीं है कि वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं कि जो आपको गर्मी में दिखेंगे और ठंडी में गायब हो जाएंगे। कहा क्यों, कहा अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है उनका कि उनके जिस्म में वो ताकत ही नहीं है। जैसे ही ज़रा सी ठंडी आएगी उनके बदन का जो टेम्परेचर है बदलेगा, वो मर जाएंगे। अगर वो ठंड में आ गए गर्मी के जानवर तो मर जाएंगे। अब अपने आप को देखिए, परवरदिगार आलम ने इतनी बेहतरीन खिलकत कर दी है हमारी कि हम ठंड में भी सलामत रहते हैं, हम गर्मी में भी सलामत रहते हैं। परवरदिगार आलम ने और क्या बेहतरीन खिलकत की। कहा आप देखिए अल्लाह ने 2 आँखें अता की, चाहता तो 1 आँख दे देता, लेकिन परवरदिगार आलम ने 2 क्यों दिया हमें, जबकि आँखों का काम है देखने का, सिर्फ और सिर्फ देखने का काम है। क्या 1 आँख बंद करने के बाद आपको दिखाई नहीं देता है? कहा देता है। कहा तब 2 आँखें क्यों दी? कहा ठीक है, आइए इसका भी हल है। आप 1 आँख से ये तो देख सकते हैं कि फला शख्स है, लेकिन अगर आप 1 आँख से ये देखना चाहें कि कुआं कितना गहरा है, समंदर में पानी कितना है, कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ से चल रही है, कहाँ जा रही है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, आखिर इसकी गहराई कितनी है, आपको चलने में दिक्कत होगी। कहा ठीक है, कान अल्लाह ने 2 कान अता करे। क्यों अल्लाह ने हमारे कानों का निज़ाम ऐसा बनाया है। देखिए दुनिया वालों ने जब स्पीकर बनाया पुराने के जो होते थे, उसको देखिए कैसे बनाते थे, अंदर के साइड थोड़ा छोटा और बाहर से बड़ा। अल्लाह ने पहले कानों का निज़ाम ऐसा करके बना दिया कि देखो अगर ऐसा शेप होगा तब सुन पाओगे। दुनिया वालों ने अब बताया और कहा ये 2 कान अल्लाह चाहता तो अंदर की तरफ बनाता, लेकिन बाहर के जानिब बनाया। कहा इसलिए बाहर के जानिब बनाया ताकि इंसान ज़मीन पे चल सके। अगर किसी इंसान के दोनों कान काट दिए जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता। का और बताइए, कहा परवरदिगार आलम ने आँखों के ऊपर ये आईब्रो बनाई। कहा क्यों बनाया, ना बनाता ऐसे ही रहने देता। तो कहा देखो इस वजह से परवरदिगार आलम ने बनाया कि जब इंसान को पसीना आए तो वो उसके इधर इधर से निकल जाए, ना कि सामने से आए। और अल्लाह चाहता तो नाक का छेद सामने बना देता, लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम ने वो बेहतरीन खिलकत कर दी कि कायनात का कोई बशर ता क़यामत तक नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद मौलाए कायनात क्या कहते हैं परवरदिगार आलम के लिए। हमारे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है ये कि जो हमारे इमाम ने कहा। इमाम ने कहा है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि तू मेरा खुदा है, और मेरे लिए ये इज़्ज़त है कि मैं तेरा बंदा हूँ। ऐ मेरे खुदा, बेशक तू वैसा है कि जैसा मैंने मेरे खुदा को माना था, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है कि तेरे बंदे बन जाएं।
वो मौलाए कायनात जो तमाम कायनात के मौला हैं, जो अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अमीर, वो मौलाए कायनात जो मनकुन तो मौला है, वो मौलाए कायनात जिनके पास तमाम कायनात का इल्म मौजूद है, वो खुदा से कह रहे हैं कि मुझे वैसा बंदा बना दे परवरदिगार आलम कि जैसा तू चाहता है। कहा कैसा बंदा चाहता है? कहा अल्लाह ऐसा बंदा चाहता है कि आपका हर अमल इबादत हो सकता है, आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, सब कुछ इबादत हो सकता है। कहा कैसे हो सकता है? कहा आपका सोना इबादत है। क्या सारा सोना इबादत है? हम गीबत करें, मैं अपनी मिसाल ले रही हूँ माजरत के साथ, गीबत किया, फिर उसके बाद हक भी मार लिया, उसके बाद 2-3 बुरे अल्फाज भी कह दिए, अब हम आके सो गए। क्या हमारा सोना इबादत है? नहीं है इबादत। मौलाए कायनात गए और जाके बिस्तरे रसूल पे सो गए, वो इबादत है। कहा अच्छा, और कहा आपका किसी को मुस्कुरा के देखना इबादत है। 2 तरह के इंसान मुस्कुरा के देखता है, एक तो तब देखता है कि जब खुश हो, इखलाक अच्छा हो, तब देखेगा। एक ये है कि भाई कुछ लोग आए, हमने क्या किया, उनके चेहरे को देखा, नियत ये है कि उनको देख के मुस्कुराए, अब देख के मुस्कुरा दिए, उनको बुरा लग गया, ये इबादत नहीं है, ये गुनाह हो जाएगा। कोई गिर गया, हमने मुस्कुरा दिया, किसी का मजाक उड़ाया, हमने मुस्कुरा दिया। लेकिन अगर कोई मोमिन सामने आया, मोमिन के चेहरे को देखा, देख के मुस्कुरा दिए, तो इबादत हो गया। आपका बोलना इबादत है, बोलना इबादत है। कहाँ? हाँ, आप किसी से बात कर रहे हैं, जिक्र अली इब्न अबी तालिब कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, अच्छे किरदार, अच्छे अखलाक से कर रहे हैं, आपके लिए इबादत है। लेकिन वहीं आप बात कर रहे हैं तो शुरू कर रहे हैं कैसे? भाई अल्लाह माफ़ करे, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या बताएं, वो है ही ऐसी। अगर आपकी शुरुआत यहाँ से हो रही है तो समझ जाइए कुछ तो गलत है, ये इबादत नहीं है। आपका गुरूर करना भी इबादत है, आपका घमंड करना भी इबादत है। कहा कैसे करना इबादत है? कहा आइए चले आके देखें इबलीस को। इबलीस ने क्या कहा था? जब 2 फरिश्ते आए थे तो इबलीस ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा जन्नत के दरवाजे से आ रहे हैं। कहा क्या देखा? कहा ये देखा कि एक इंसान ऐसा है कि जिसको अल्लाह जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघने देगा। तो इब्लीस कह रहा है, घमंड में कह रहा है, अपने गुरूर में कह रहा है, फक्र करते हुए अपने ऊपर, कि हो सकता है वो कायनात का हर बशर हो, लेकिन मैं इब्लीस, अरे मैं तो हो ही नहीं सकता, मैं इतनी इबादत करता हूँ, इतने रोज़े रखता हूँ। ये फ़क्र करना गुनाह। लेकिन वही आप आके देखिए जनाब फितरुस अलैहिस्सलाम को, कि जब वो आए थे और आने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले से मस हुए थे, तो मस करने के बाद जा रहे हैं और फ़क्र करते हुए जा रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं हुसैन इब्ने अली का बख्शा हुआ हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात कि जिनके पास जब आप अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे, जब आप अपनी हर ज़िंदगी की हर सांस को खुदा के लिए जिएंगे, तो खुदा आपकी कैसे मदद करता है। मौला अली बैठे हैं मिंबर पे, सामने से मौला के सहाबी आए, आके कह रहे हैं या अली ये बताइए आप ज़्यादा अफजल हैं या जनाबे आदम ज़्यादा अफजल हैं। तो मौला ने कहा देखो, मर्द के लिए ये अच्छा नहीं है कि वो अपनी तारीफ़ अपनी ज़बान से करे, लेकिन अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अगर आपको खुदा ने कोई नियामत दी है तो लोगों को बताइए कि अल्लाह ने ये नियामत दी है। अब मिसाल के तौर पे हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी नियामत क्या है? क्या हमारे पास दौलत नियामत है? क्या हमारे पास वालिदैन नियामत है? कहा नहीं। एक मर्तबा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का,
लेकिन इतनी समझ है कि हम कौन हैं, शियाने हैदर करार है। सवाल हुआ बताओ क्या सबसे बड़ी नियामत है, तो कह रहा है माँ बाप है। कहा अपने माँ बाप को बड़ी मोहब्बत करते हो, कहा हाँ। कहा उससे बड़ी नियामत क्या है, उससे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हो, कहा मौला अली से करते हैं। फिर पूछा अच्छा मौला अली से ज़्यादा किसको प्यार करते हो, कहा रसूल खुदा से करते हैं। कहा रसूल खुदा से भी ज़्यादा किसी को मोहब्बत करते हो, कहा बेशक परवरदिगार आलम से करते हैं। तो हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी नियामत ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके बाद ये हम उम्मत रसूल हैं, उसके बाद ये कि हम अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले हैं, उसके बाद ये कि हम दुआए ज़हरा हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो फातिमा ज़हरा की दुआ की वजह से बैठे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब उसके बाद सवाल किया जनाबे आदम अफजल हैं कि आप अफजल हैं, तो मौला ने कहा देखो जब अल्लाह ने जनाबे आदम की खिलकत की तो जन्नत का एक एक फल उनके लिए था, सब कुछ मौजूद था, जन्नत के लिबास भी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा था, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, और मैं वो अली हूँ जिसके लिए उस दरख्त को बनाया गया था। लेकिन मैंने अपनी तमाम जिंदगी जौ की सूखी रोटी पे बिता दी। अब इतना कहना था, फौरन दूसरा क्वेश्चन किया, मौला ये बताइए आप अफजल कि जनाबे मूसा अफजल। कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जब फ़िरौन के दरबार में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया था तो फ़िरौन ने कहा था, तो एक मर्तबा जनाबे मूसा ने कहा था ए हारून मेरे साथ चलिए, लेकिन मैं वो अली हूँ कि जब जंग पे जाता था तो अलहदा जाता था, और जब कत्ल करता था तो ऐसे करता था कि दोनों का हिस्सा बराबर में तकसीम होता था। फिर सवाल किया आप ज़्यादा अफजल हैं या जनाबे नूह ज़्यादा अफजल हैं, तो कहा अल्लाह ने जनाबे नूह को जब भेजा तो भेजने के बाद क्या कहा था जनाबे नूह से कि ए नूह जाइए और दीन की तबलीग करिए। जनाबे नूह के ऊपर लोगों ने पत्थर मारे, ईंटें मारे, और जनाबे नूह ने कहा कि परवरदिगार आलम अपनी उम्मत को ख़त्म कर दे, और मैं वो अली हूँ कि अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिता दिए लेकिन कभी बद्दुआ नहीं की। कहा आप अफजल की इब्राहीम अफजल, कहा मैं। कहा कैसे, कहा जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था, वो देखना चाहते थे मुर्दों को ज़िंदा कैसे करते हैं, और मैं अली मुर्तज़ा वो हूँ जो खुद मुर्दों को ज़िंदा करके बता देता है कि देखो मेरा खुदा कैसा है। सलवात पढ़े मोहम्मद। फिर सवाल किया या अली आप ज़्यादा अफजल या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा अफजल। कहा देखो जब जनाब ईसा की विलादत हो रही थी तो उनके वालिदा जो है खाने काबे के अंदर मौजूद थी, और अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा कि कह दो बाहर चली जाए। ये वो मकाम नहीं है कि जहाँ औलाद की विलादत होती है, ये इबादत खाना है, ये ज़चा खाना नहीं है। इतना कहना था, जनाब मरियम बाहर चली गई और मेरी माँ खाने काबे के बाहर मौजूद थी। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा कि कह दो अंदर आ जाए। कहा कि ताला बंद है, कहा जाए, जाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। अब कैसे आए हमारे घर का बच्चा, बच्चा जानता है कि दीवारें काबा ऐसी फटी और मौला अली की वालिदा अंदर गई। और आजकल के मुसलमान माशाल्लाह क्या कहना, कहते हैं कि भाई वो कोई मोहब्बत थोड़ी थी, उनकी विलादत की वजह से थोड़ी फटी थी, वो तो इसलिए फटी थी कि रसूल अल्लाह अंदर बैठे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, तस्बीह पढ़ते पढ़ते नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल तस्बीह भूल गए, और जब वो तस्बीह भूल गए तो वो बाहर चले आए। अब तस्बीह को इतनी मोहब्बत थी, रसूल अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी कि वो अल्लाह से कहने लगी या अल्लाह मुझे मिला दीजिए, दरवाज़ा बंद है, मैं कैसे जाऊँ। तो अल्लाह ने तस्बीह ने दुआ की और दीवार फट गई और तस्बीह उड़ के नबी के हाथ में आ गई। या अल्लाह, क्या कहना है उन लोगों का कि जो मैं कहूँगी कि उनके कानों में कही हुई बात तो सुनाई देती है, लेकिन गदीर के मिंबर पे हाथों में उठा के कही हुई बात सुनाई नहीं देती। अब ठीक है, चलिए हमने आपकी बात मान ली कि आप जो हैं तस्बीह मानते हैं। चलिए आप पहुँचे कहाँ, बहिश्त में पहुँचे। शियाने हैदर करार मौजूद हैं, हम अली वाले हैं, चेहरे पे नूर मौजूद है। अब उधर वो तस्बीह वाले बैठे हैं, हाथ में तस्बीह लिए हैं कि भाई हमारी भी तस्बीह उड़ेगी, नबी के पास जाएगी।
अब कहते हैं इधर नबी आए, उधर कहने लगे या नबी खुदा हम भी। कहा क्यों हम भी? कल तुम कह रहे थे नबी तस्बीह भूल जाते हैं, जब नबी को तस्बीह याद नहीं तो तुमको कहाँ से याद रखेंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद। अब ये तो मौला अली की फजीलत है। इतनी फजीलतें हमें और आपको फ़ख्र करना चाहिए अरबाब अज़ा कि हम मौला अली के चाहने वाले हैं। बेशक अज़ादारान मज़लूम करबला आज हम देख रहे हैं जब हमारे सामने जीते जागते एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जो हम में से ही हैं, इसी दौर में 2026 के ही हैं और इसी ज़माने के ही हैं। मैं कहूँगी मुझसे कम उम्र के भी बच्चे हैं कि जो हिज़्बुल्लाह के जवान हैं, जिनकी नमाज़ें शब कितने सालों से कज़ा नहीं हुई है, यानी कज़ा नहीं हुई है मतलब वक्त की पाबंदी के साथ अदा हो रही है, कितने सालों से न जाने। आज के दौर में जब हम उनको देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बेशक जब अली के चाहने वाले ऐसे थे तो मौला अली कैसे होंगे। ये तो वो हैं जो अभी के हैं। आइए लेके चलते हैं हम आपको उस ज़माने में कि जब मौला अली के चाहने वाले मौजूद थे। अली के सामने आए मौला के पास, कह रहे मौला बड़ी भूख लगी है। तो देखिए दो तरह से लोग मांगते हैं, एक वो होते हैं जो फॉर्मेलिटी से मांगते हैं, जो डरते हैं, सोचते हैं बुरा न लगे। एक वो होते हैं जो इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर आप हमें थप्पड़ मार के भी भगा दें तो भी हम आपकी इज्जत करेंगे। अब आए कह रहे मौला बहुत भूख लगी, हमें खाना चाहिए। मौला कह रहे हैं क्यों परेशान हो रहे हो? बेशक। कहा मौला फाका हो रहा है, बच्चे भूखे हैं। इधर मौला ने कहा ठीक है, वो पत्थर देख रहे हो, उस पत्थर को उठा के लाओ। हाथों में पत्थर लिया, लेके आए, सामने रख दिया। अब मौला ने एक मर्तबा पत्थर को इशारा किया, वो पत्थर सोने में बदल गया। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ माजरत के साथ, अगर मैं और आप में से कोई ऐसा शख्स है कि जो वहाँ मौजूद होता तो हम क्या करते? भाई इतना बड़ा पत्थर मौला ने सोने में बदल दिया तो भाई मैं तो पूरा घर ही लेके चले जाते कि मौला घर बदल दीजिए, इसी को काट काट के बेचेंगे, अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी बिताएंगे। अब इधर मौला ने जैसे ही उसे वो पत्थर दिया, उसने पत्थर उठाया। अब वो अम्मारे यासिर थे शायद कि जो उनके सहाबी थे, उन्होंने पत्थर उठाया, उठाने के बाद एक टुकड़ा तोड़ के ले जाने लगे। अब मौला मुस्कुरा के कहते हैं अरे अम्मार कहाँ जा रहे हो, पत्थर तो लेते जाओ। तो पलट के कहता है मौला क्या बात करते हैं, जिसके पास आप जैसा मौला मौजूद हो उसको पत्थर की क्या जरूरत हो सकती है? सलवात पढ़े मोहम्मद देखिए हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा था अपनी शहादत के पहले। उन्होंने क्या कहा था, हमारे लिए बहुत आसान है, इजी है बहुत ज़्यादा कि हम यूएसए के आगे अपने सर को झुका दें, और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे पास सपोर्ट भी हो जाएगा, पैसे भी हो जाएंगे, हो सकता है न्यूक्लियर की इजाज़त भी दे दे वो लोग, हमें परेशान भी ना करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम वो हैं कि जो अली के चाहने वाले हैं, जुल्म के आगे सर कभी भी नहीं झुकाएंगे। और यही बात अयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली ख़ामेनाई साहब ने भी कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था, आप सब ने बेशक उनका जनाजा देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं ज़ईफ़ हूँ, मेरी कमर झुकी हुई है, मैं सही से खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं चल भी नहीं सकता, मेरी आँखों में बीनाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे मेरे वक्त के इमाम का हाथ है। मैं नहीं डरता जुल्म से, मैं नहीं डरता जुल्म करने वालों से, और मैं कभी भी अपना सर नहीं झुकाऊंगा चाहे मुझे शहीद क्यों ना कर दिया जाए। लोगों ने उनसे कहा कि आप भी छुप जाइए, चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ना कल का हुसैन गया था ना आज का हुसैन जाएगा। और हमें और आपको उनसे सीखना चाहिए अरबाब अज़ा कि हमें भी बेशक मौला अली की दुआ लगे कि जो मौला ने कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार आलम आप हमें वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। ऐ मेरे इमाम ज़माना इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम आप हमें ऐसा
कि ऐसा बना दीजिए। कहा ऐसा बना दीजिए कि जैसा हमारे इमाम ने बताया। हमारे और आपके इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते हैं कि इंसान को ऐसा बनना चाहिए कि जब भी किसी भी बशर से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दे। किसी भी बशर से कोई भी गलती हो माफ़ करे, और ये कभी ना सोचे कि मैंने इसको अपने लिए माफ़ किया। दूसरा ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी इज्जत करें। एक छोटी सी मिसाल लेती हूँ, इसके बाद अपनी मंजिल की ओर। कहते हैं कि इंसान को ऐसा अपने आप को बनाना चाहिए कि सामने वाला जब आपको देखे तो उसका दिल से आपसे बात करने का मन करे, दिल से आपको सलाम करने का मन करे, उसका दिल ये कहे कि मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए। और एक मर्तबा हारून रशीद की औलादों में से एक जालिम है कि जो आ रहा था अपना काफिला लेके, लोगों को मार रहा है, अजियत दे रहा है और कह रहा है कि मेरे आगे सजदा करो, मुझे मानो, मुझे मांगो। और दूसरे जानिब से इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं और कहते हैं जब मेरे मौला आए तो आने के बाद लोग खुद मौला के पास गए और जाके झुक के मौला को सलाम कर रहे हैं। मौला का कोई हाथ चूम रहा है, मौला का बोसा ले रहा है, कोई मौला की खुशबू को महसूस कर रहा है। तो मालूम ये चला कि इंसान का किरदार ऐसा होना चाहिए कि हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारा दिल ये कहे कि बेशक यही सच्चे हैं। और करबला में सब जानते थे कि हुसैन सच्चे हैं, सब मानते थे कि हुसैन सच्चे हैं, लेकिन किसी को मारिफत नहीं थी कि यही हुसैन है कि जो आगोशे रसूल में पले हैं। और बीबियों, आज हम और आप उस अली का ताबूत उठाने के लिए आए हैं कि जिस अली के दादा को जब इमामत मिली तो क्या आलम था, जब विलायत का ऐलान हुआ तो क्या आलम था। मिंबर लगाए गए थे, लोगों को बुलाया गया था और बुलाने के बाद ऐलान किया गया था। खुश थे, रसूल अल्लाह बड़ा खुश थे, लेकिन जब अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इमामत मिली तो क्या आलम था कि सबसे पहला हुक्म जो हमारे इमाम ने दिया, तसव्वुर करिए गरबाब अज़ा, तसव्वुर शर्त है। असरे आशूर नमूदार हुई, एक एक शहीद हो रहे हैं। इमाम हुसैन शहीद हुए, और मोहम्मद हुए, जनाब कासिम हुए, एक एक शहीद हो गए। अब एक मर्तबा आप जनाब ज़ैनब की हालत को महसूस करिएगा कि बीबी सबके लाशें पे आ रही हैं, जिसमें में खून लगा होगा क्योंकि जब लाशा आया होगा गले से लगाया होगा। अली अकबर का लाशा आया होगा, उम्मे लैला को लेके आई होंगी, गले से लगाया होगा अली अकबर के लाशे को। और मोहम्मद का लाशा आया, मेरी बीबी नहीं आई, लेकिन माँ थी ना, दिल में मलाल तो होगा ना बीबियों। जनाबे अली असगर का लाशा आया होगा, ज़रूर कलेजे से लगाया होगा। अब मेरी बीबी की हालत ये है कि सब पे बड़ा रोई है। मैं मजलिस पढ़ूंगी, मसाइब के बाद आवाज़ नहीं निकलती, आप अभी रोएंगे, रोने के बाद आवाज़ नहीं निकलती। अब सोचिए ज़ैनब की हालत सोचिए। किसी के घर में एक जनाजा उठता है, लोग इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आवाज़ नहीं निकलती है, फंस जाती है। ज़ैनब 72 के लाशे पे रोई है, बार बार जनाब ज़ैनब गिरिया कर रही हैं, रो रही हैं, एक एक बीबी को संभाल रही हैं। जब शामे गरीबा नमूदार हुई होगी तो ज़ैनब के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैंने सुना है बीबी इशारों में बात कर रही हैं। हालत ऐसी है कि जिस्म पे खून लगा हुआ है, कमर झुक गई है, बच्चों को संभाल रही है एक जानिब से, और उसी में अचानक से खैमे जलने लगे। जब खैमे जलने लगे तो जनाबे ज़ैनब आई दौड़ते दौड़ते सबसे पहले, क्योंकि ये कीमती चीज़ थी जो खैमे में मौजूद थी। और आके उन्होंने कैसे पूछा होगा सैयद सज्जाद से, आप जरा तसव्वुर करिएगा, आवाज़ नहीं निकल रही है, बेरिदा है ज़ैनब। सैयद सज्जाद से कैसे पूछा होगा कि सज्जाद ये बताइए हम खैमे में जल के मर जाएं या बेरिदा बाहर चले जाएं। अब सज्जाद भी रो रहे होंगे, अल्लाह जाने इशारों में कैसे मेरे मौला ने जवाब दिया होगा, बीबी जान का बचाना लाजिम है, बेरिदा बाहर निकल जाइए। हाँ बीबियों, अब जनाबे ज़ैनब ने अपनी पुश्त पे सैयद सज्जाद को बिठाया और लेके चली। हाँ
अज़ादारान मज़लूम करबला। बड़ी ही आहिस्ता से मसाइल पढ़ूंगी। अल्लाह जाने अगले बरस हम और आप आज के दिन रहें या ना रहें। अगर हम रोते रोते मर भी जाए ना बीबियों, तो भी हक अदा नहीं हो सकता। अब 11 मुहर्रम नमूदार हो गई। एक मर्तबा रस्सियां लेके शिम्र मलऊन आगे बढ़ा। अब रस्सी लेके आ रहा है, बीबी के हाथ में रस्सी बांध दी, कह रहा है सवार हो जाओ। बीबी सवार कर रहे हैं। अब एक मर्तबा सकीना ने देखा कि शिम्र मलऊन है, हाथों में खारदार तोक और जंजीरें और हथकड़ी और बेड़ी लेके चला रहा है। सकीना तड़प के पूछती है, ए खूबी अम्मा, हमारे हाथों में तो रस्सियां बंध गई है, अब ये तोक और जंजीर किसके लिए आ रही है? बच्ची रोती जाती है, बेचैन होती है, ए फूफी अम्मा किसके लिए आ रही है? इधर सैयदे सज्जाद ने अपनी बहन को गले से लगाया, ए सकीना रो मत, भैया अकबर का जिहाद ये था वो शहीद हो जाए। अरे मेरा जिहाद ये है कि माए बहने बेरदा हो और सैयदे सज्जाद आगे आगे रहे। ए सकीना, ये हथकड़ी मेरे लिए आ रही है, अरे ये बेड़ी मेरे पैरों में बंधेगी, ये खारदार तो कि जिसमें कांटे लगे हुए हैं ये मेरे गले में लगाए जाएंगे। सकीना ने सुना, तड़प के जाती है, कहती है मेरे भैया आपको तो बुखार है। मैं कहूंगी बीबी ये वो मलऊन है जिन्हें नन्हे से चश्माहे पे तरस ना आया। हाँ बीबियों, आखिरी जुमला कहते हैं मेरा मौला बड़ा रोता था, बड़ा रोता था। बीबियों आप रोते रोते थक गए हैं ना, लेकिन जरा याद करिए सकीना की यतीमी, मेरा मौला खून के आंसू रोता था और 3 अल्फाज कहता था। क्या कहता था? अशाम अशाम अशाम। मौला 3 बार शाम क्यों कह रहे हैं? कहा दरबार शाम, बाजार शाम, जिंदान शाम। कहा मौला क्या हो गया शाम में? कहा बाजार शाम में। अरे बेरदा ज़ैनब व कुलसूम, सामने आईना लगा हुआ था। अरे सज्जाद क्या करता? अगर सर को झुकाता था तो गले की तोक के कांटे चुभते थे, अगर उठाता था तो सामने माए बहने बेरदा। मौला बाज गिरे थे तो बाजू नहीं देना। सैयदे सज्जाद के सर पे किसी ने कोयला फेंका, मेरे मौला हटा ना सके, मौला के बाल जलने लगे। कहा मौला क्यों ना हटा सके? कहा मेरा हाथ नहीं हिल रहा था, मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी मौजूद थी। मौला को और कौन सा शाम? कहा जिंदान शाम। ये भाई बड़ा बेबस था, एमिनहाल बेशक शहादत मीरास है, लेकिन मेरी सकीना मेरे सामने मर गई। भाई कैसे दफनाता? अरे मैं अपनी बहन को नम ज़मीन पे दफनाना चाहता था, लेकिन ना दफना सका। हाँ बीबियों, एक मर्तबा शाम ने मौला को जहर दे दिया। आज ही का दिन है वो जब सैयदे सज्जाद दुनिया से चले गए। रोते 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 आप 10 मिनट रोएंगे, 20 मिनट रोएंगे, अरे 30 साल नहीं रोएंगे। अरे आपकी आंखों से खून नहीं निकलने वाला, आप बेहोश नहीं होने वाले। आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई पानी दे, आप पानी नहीं पिएंगे। अरे मेरे मौला के सामने पानी आता था, करबला याद आती थी, 6 महीने का बच्चा याद आता था। मौला ने कभी गोश्त नहीं खाया। बीबियों इधर मेरे मौला को जहर दिया गया। अपने लाल से कहते हैं बेटे बाकिर आपने क्या देखा करबला में? बयान करने लगा, मेरे बाबा, मैंने हुसैन को लाशा लाते देखा, लाते थे गिर जाते थे। सज्जाद बेचैन, जवान बेटा मौजूद हो और सईफ बाप गिर जाए। हाँ बीबियों, फिर फरमाया मैंने देखा
जना आया और ज़ैनब ने बाहें डाली। अरे मेरा भैया शहीद हो गया। और क्या देखा बाबा, जब सब खत्म हो गया, सब लुट गया, मैंने देखा एक नोक से मेरी पुप्पी की रिदा खींच रहा था और ज़ैनब रिदा अपनी जानिब खींच रही थी। जैसे ही कहा ज़ैनब बेरिदा हो गई, जिस्म से रूह परवास कर गई। जनाजा